बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। शजरा कवैत से मुताल्लिक एक नए टॉपिक को लेकर आज हम हाजिर हैं, और वो है इसमें नकरा की एक किस्म है। इसमें सौत, सूत नहीं पढ़ना, वो धागे का नाम है और सीन से होता है। तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर लें, यह है सौत। स्वाद के ऊपर ज़बर है, वह पर जज़्म है, इसमें सौत। और दूसरा है इसमें उज़्व, अज़ू नहीं, उज़ू भी नहीं, उज़्व। ऐन पर पेच, ज़्वाद के ऊपर जज़्म है, और वाव एक तरह से हाफ प्रोनाउंस हो रहा है, उज़्व उज़्व। वक्फ़ की हालत में जो वाव है वो हल्की हो जाती है, वही है। तो इसमें सौत और इसमें उज़्व, जो इसमें नकरा की किस्में हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ये दिमाग में रहे कि इसमें नकरा एक ऐसा नाम होता है किसी का कि मुसम्मा बिह के जैसे दीगर अरकान, अज्जा, अफराद वगैरह को बोला जा सकता है। इसमें सौत किसी आवाज़ के नाम को कहते हैं। मसलन म्याऊं म्याऊं, काएँ काएँ, टाएँ टाएँ, इसको टाएँ टाएँ भी कहते हैं। भूं भूं, चूं चूं, टिक टिक घड़ी की आवाज़, ठा ठा बंदूक की आवाज़ गोली चलने की, छन छन घुंघरू की आवाज़, कू कू कोयल की आवाज़, कुट कुटाक मुर्गी की आवाज़, गूं गूं बच्चे की आवाज़ का नाम है, और कुकड़ू कू मुर्गे की आवाज़ का नाम है। तो ये मुख्तलिफ़ आवाज़ों के नाम हैं। इसके अलावा बेशुमार आवाज़ें हैं, और उन सब के नहीं तो बहुत सारी आवाज़ों के नाम हैं, वो आपने गौर करना है। दूसरी किस्म है हमारे पास आज ज़ेर तदरीस, वो है इसमें उज़्व। किसी भी जिस्मानी उज़्व के नाम को इसमें उज़्व कहते हैं। मसलन कान, टांग, रुखसार, बाल, पाँव, गदीला। ऊँट के पाँव को के तलवे को गदीला कहा जाता है। खुर, जैसे बकरी, गाय, भैंस के जो पाँव होते हैं ये खुर होते हैं, उसके दो दो हिस्से जो बने होते हैं। और नाल, उस जूते को भी कहते हैं जो घोड़े और गधे को पहनाया जाता है सड़क पर चलाने के लिए, और ख़ुद उनके पाँव का नाम भी नाल है, क्योंकि उनके पाँव में खुर नहीं होते। तो ये थे हमारे पास इसमें उज़्व। अब आपके पास कोई इक़्तिबास नहीं है, आपने मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सुनना है, उनके नामों को पहचानना है, और उनके नाम अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। उम्मीद है कि इसमें सौत और इसमें उज़्व को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम।